अपने चैनल जीके विथ हेमंत पर हार्दिक स्वागत। इस वीडियो में हम पार्ट 2 लाए हैं, तुक्का कैसे लगाएं उसका। पार्ट 1 जो मैंने अपलोड किया था उसको आप सभी का प्यार मिला है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला उसका। तो उसमें टोटल 17 ट्रिक बताई थी, अब कुछ ट्रिक और बची है तुक्के के लिए। लॉजिकल है वो सारी चीज़ें। तो आगे हम पार्ट 2 में बात करेंगे नेक्स्ट ट्रिक की। तो ट्रिक नंबर 18 है कि प्रश्न को इंग्लिश में भी पढ़ो, हिंदी में कभी समझ नहीं आता है। जैसे एग्जाम्पल, ये किसी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि प्रदीप बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये प्रदीप नाम तो हमने कभी सुना ही नहीं। पारादीप जरूर सुना है, तो उसका जब इंग्लिश वर्जन पढ़ते हैं तो वहाँ पारादीप लिखा हुआ होता है और हिंदी में प्रदीप लिखा होता है। तो पारादीप से हमको एकदम समझ में आ जाता है कि यार ये तो उड़ीसा में है। ठीक है, तो इस प्रकार कभी कभी प्रश्न को दोनों लैंग्वेज पढ़ने से भी हल कर सकते हैं अपन। हिंदी में कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कोई वर्डिंग ऐसी होती है जो टफ होती है हिंदी की, मगर वो इंग्लिश में पढ़ने पर समझ आ जाती है। तो इस प्रकार हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमें प्रश्न पढ़ना चाहिए। तो ये हो गई ट्रिक नंबर 18। ट्रिक नंबर 19 है, जब हमेशा बी व सी इन दोनों ऑप्शन में हमें कन्फ्यूजन हो तो ज़्यादातर सी को गोला करना है, हमें सी को टिक करना है। और 20वीं ट्रिक है कि सरल प्रश्न जो भी होगा उसका ऑप्शन ज़्यादातर ए नहीं होता है, उसका ए ऑप्शन राइट ज़्यादातर नहीं होता है सरल क्वेश्चन का। आगे हम बात करें ट्रिक नंबर 21 की, तो कठिन प्रश्न का ऑप्शन ज़्यादातर ए होता है। ठीक है, फिर आगे बात करें हम ट्रिक नंबर 22 की। सुमेलित करने वाले हमने 3 मेथड देखे थे, उसमें से कॉमन लेना था। जैसे फर्स्ट लाइन में देखो क्या कॉमन आता है इसमें। जैसे फर्स्ट लाइन में क्या कॉमन आता है, इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, सेकंड में भी कोई नहीं आ रहा है, थर्ड में भी कोई नहीं आ रहा है, फोर्थ में भी कोई नहीं आ रहा। इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए कि मतलब इस वो तीनों जो मेथड है वो तो फ्लॉप हो गए, पिछले वीडियो में थे जो फेल हो गए इसके सामने। अब हमारे इसमें ये होता है कि हमें ये ऑप्शन ये चीज़ देखनी होती है इसमें कि 1 2 3 4 या तो ये हो या फिर 4 3 2 1 ये ऑप्शन में हो, तो उसे हमें टिक कर देना चाहिए। तो 1 2 3 4 तो इसमें है नहीं। ये देखिए, जब ऑप्शन में 1 2 3 4 या 4 3 2 1 में से हो तो इन्हें गोला करें। तो अब देखिए, अब अपन ऑप्शन में देखते हैं, तो इसमें 1 2 3 4 तो है नहीं, मगर 4 3 2 1 ऑप्शन फर्स्ट में है। तो इसका क्या होगा, ए में 4, बी में 3, सी में 2 और डी में 1। इस प्रकार ये हमें तुक्का लगाना है। ठीक है, फिर आगे बात करें, कोई भी कैलकुलेशन का सवाल आता है उसमें अगर ऑप्शन में, ठीक है, ऑप्शन में एक आंसर दिया हो या 0 आंसर दिया हो तो हमेशा हमें एक ऑप्शन या 0 ऑप्शन को चुनना चाहिए, 0 आंसर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहिए। और 24वीं ट्रिक है हमारी, जैसे सन वाला कोई प्रश्न पूछा है तो ज़्यादातर ऑप्शन में सबसे ज़्यादा वाले सन से थोड़ा कम को सेलेक्ट करना होता है। इसका एक लेटेस्ट उदाहरण है, अभी देखिए ये 16 फरवरी 2025 सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम हुआ था। उसमें एक प्रश्न पूछा था कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए थे, 1951, 1959, 1957 और 1947। तो इसमें सबसे ज़्यादा वाला सन है 1957 है, इससे थोड़ा सा कम है 1951 है, मतलब इसके आसपास। ठीक है, तो हमें इसका राइट आंसर 1951 ही है और हमें 1951 सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो इस प्रकार ये सारी ट्रिक हुई है। इसी प्रकार मैं बाद में रीजनिंग और मैथ्स के लिए भी ट्रिक लाऊंगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पर बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, और ऑल द बेस्ट फॉर द रीट एग्ज़ाम।